हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। I have a vision. Do you? वज़ीर-ए-आज़म का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के नाम पैगाम में कहा, हर सूरत कीमतें कम करवाएं, दूसरी सूरत में एक्शन लें। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही, अब कीमतों में कमी का समर भी आवाम तक पहुंचाया जाए। रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है दो तरफा टार्जन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। तो सबका ये जाली है जो मार्केट में है, और जिन गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो नून वाले तरमीमें मांग रहे हैं, वो नैब से एक मजाक होगा। रमजान के बाद नैब दो तरफा टार्जन बनने जा रही है। वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा, कहा ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। नैब के ऑर्डिनेंस में तरामीम अभी नहीं देख रहे। नून लीग वाले जो तरामीम मांग रहे हैं वो नैब से मजाक होगा। शुगर माफिया हर हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक आवान कहेंगी, मुझे क्यों निकाला? पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा। सियासी अजीमों के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। ईद से पहले और बाद में अवाम का आटा चीनी चोरी करने वाले जेल जाने वाले हैं। मुशर्रफ की वाक़ियात शहबाज शरीफ को जेल से डराने की नाकाम कोशिश न करें। भारतीय फौज के LOC के हाजीपीर और सन सेक्टर्स पर बिला इश्तिहाल फायरिंग और गोलाबारी, खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से खुदकार हथियारों, रॉकेट्स, भारी मार्टर्स, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 1297 केसेस, मजीद 32 मुतासरा अफराद का इंतकाल। मजमूई तादाद 417 और कोरोना मरीजों की तादाद 18,114 हो गई। सिंध में 6,675, पंजाब में 6,733, बलूचिस्तान में 1,136 और खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 अफराद कोरोना के मरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक का कहना है कि उनके खिलाफ मैच फिक्सिंग के सिर्फ इल्जामात ही लगते रहे, साबित कोई नहीं हुआ। उन्होंने आज तक कोई जुर्माना अदा नहीं किया। वो कोर्ट गए और क्लियर हुए। उनके खिलाफ दिए गए बयानात का सब जिक्र करते हैं। जिन्होंने उनके हक में बयानात दिए उनका कोई जिक्र नहीं करता। जस्टिस कयूम कमीशन की समाअत जस्टिस साहब के घर में हुई, एक कमरे में खड़ा किया गया, वहीं फैसला सुना दिया गया। बलूचिस्तान में 59 डॉक्टर समेत 97 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार। मुतासरा 87 अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। 10 सेहतियाब। हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों से कोरोना के फैलाव का खदशा। तिब्बी फुजला ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं। तिब्बी फुजला इस्तेमाल के बाहर, अस्पताल के बाहर फेंका जा रहा है। फैसलाबाद के सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में तिब्बी फुजला तल्फ करने के लिए इंसिनरेटर न होने का इंकशाफ।
بندہ گاڑی والے وہ متاثر ہے, مزدور ہے وہ متاثر ہے, گھر والے وہ متاثر ہے, یعنی کہ عمران خان ہے وہ بھی متاثر ہیں کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے اندر ہے. 1 روپے نہیں ملا ہے, نہ مزدوری ملا ہے. سب کچھ بند ہوگا تو نظام کیسے چلے گا جب گورنمنٹ بھی ہم پہ توجہ نہیں دے گی, ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. تو نہ جی ادھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن آیا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ریلیف 12,000 کا ملا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کام نہ ملنے سے اسلام آباد میں دہاڑی دار مزدور پریشان. کراچی میں کارپینٹرز کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. لاہور میں لاک ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار. پنجاب حکومت کا کل سے روزانہ کورونا کے 6,000 ٹیسٹ کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ٹیسٹنگ کٹس کی کمی نہیں. 6 اضلاع میں اسمارٹ سیمپلنگ کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا جائے گا. کاروبار کھولنے سے متعلق وفاقی حکومت کو سفارشات پیش کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کریں گے. امدادی پیکج کے لیے وفاقی حکومت 50 ارب روپے مختص کرے گی. پیکج کے تحت حکومت کمرشل صنعتی یونٹس کے 3 ماہ کے بجلی کے بل خود ادا کرے گی. 3 ماہ کے بجلی کے بل کی تخمینہ رقم چھوٹا کاروبار کرنے والے کے بل میں بھیج دی جائے گی. بہت سے لوگ وزارت میں دخل اندازی کرتے تھے. سابق معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا الزام. کہا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بلا کر استعفی مانگا تھا. حکومت کی ذرائع نے فردوس عاشق اعوان کا الزام مضحکہ خیز قرار دے دیا. کہا پرسنل سیکرٹری کے پاس ایسے اختیار ہی نہیں ہوتے. دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,40,000 کے قریب پہنچ گئی. 34 لاکھ سے زائد متاثر. یورپ کے بیشتر ممالک اور ایران میں وبا کا زور ٹوٹنے پر کاروبار زندگی بحال ہونے لگا. عالمی ادارے صحت کا کورونا سے متاثرہ ممالک کو لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کم کرنے کا مشورہ. کہا کورونا سے متعلق رد عمل میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا. عالمی ادارے نے 30 جنوری کو کورونا کو عالمی صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا. امریکہ میں کورونا سے تباہی جاری. مزید 1900 افراد چل بسے. مرنے والوں کی تعداد 66,000 ہو گئی. کورونا سے روسی دارالحکومت میں 2.5 لاکھ افراد متاثر. مریضوں کی تعداد 1,14,000 ہو گئی. بھارت میں ایک دن میں ریکارڈ 2300 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص. کورونا مریضوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی. سعودی عرب میں کورونا سے متعلق غلط معلومات اور خوف و ہراس پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے خبردار کر دیا. کہا شہری وبا سے متعلق غیر مصدقہ معلومات پر توجہ نہ دیں. افواہیں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی میں مدد کریں. ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان 51 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملکی احتجاج. کراچی، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. 40 سے زائد میڈیا اداروں کی تنظیم ون فری پریس کولیشن نے رواں ماہ آزادی صحافت کے لیے خطرہ بننے والے 10 واقعات کی فہرست جاری کر دی. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری دنیا بھر میں آزادی صحافت کو درپیش خطرات میں ٹاپ 10 میں شامل. راجنپور اور رحیم یار خان میں ٹڈی دل کا ایک بار پھر فصلوں اور درختوں پر حملہ. فضائی اور زمینی دونوں طرف سے کیڑے مار ادویات کا اسپرے. لاڑکانہ، لوہیرو، رتھیرو اور ڈوگری میں بھی ٹڈی دل کی الوار. گندم اور دیگر تیار فصلوں پر نقصان. وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبے میں اسپرے نہ کرائے جانے پر وزیر اعظم کو یاد. ندیم میں آوارہ کتے کے حملے میں زخمی ہونے والے 7 سالہ بچے کو علاج کے لیے حیدرآباد منتقل نہیں کیا جا سکا.
जख्मी बच्चे को सिविल अस्पताल बदीन की इंतजामिया ने हैदराबाद ले जाने का कहा था। एम्बुलेंस का किराया और इलाज के पैसे न होने पर बाप बच्चे को गांव वापस ले गया। अस्पताल हुक्काम का आज बच्चे को हैदराबाद ले जाने के लिए एम्बुलेंस फराहम करने का वादा। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद 45 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, दादू में 44, हैदराबाद, शोर और कानपुर 41, निजी खान, मिठी, तुर्बत में 40 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान। समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने और पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। जिला जाफराबाद की 4 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वालिदैन ने बच्ची को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया था। सूबे में रवां साल पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई। पाक अफगान सरहद तुरखम की एकतरफा बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तुरखम सरहद को वजारत दाखिला के हुक्म पर एकतरफा बहाल कर दिया गया। बाबे पाकिस्तान से दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों को क्वारंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया जाता है। कोरोना वबा से मरी की रौनक भी कम हो गई। सयाहती मकामात पर सन्नाटा। सयाहत से जुड़े दर्जनों दीगर कारोबार भी बंद। होटलों में काम करने वाले हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। शुएब अख्तर और तफस्सुर रिजवी का तनाज़ा। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का मामला अफवाह व तफहीम से हल करने का मशवरा। कहा इसमें कोई शक नहीं, शुएब अख्तर पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। ऐसी चीजों से क्रिकेट पीछे जाती है। नौजवान खिलाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से पाकिस्तान के उफ़क़ पे जगमगाते सितारे, जिन्हें देखकर हम कहते हैं जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। कामयाब पाकिस्तानियों की कहानियां जिन्होंने किया लोगों से ज्यादा। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान है जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी ने शोबिस छोड़कर मजहब से लगाव की वजह बयान की। एएसपी आमना बेग और आयशा चंद्रगर की कामयाबियों का भी जिक्र। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर गाड़ियां क्या कम हुई, हिंडों को चहलकदमी का मौका मिल गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई।